बुद्ध ने 2600 साल पहले एक सच बताया था। सभ्य धम्मा वेदना समोसरणा, यानी आपके मन में जो भी उठता है वह शरीर पर वेदना बनकर उतरता है। मतलब आपका गुस्सा, आपका मोह, आपकी ईर्ष्या, सब आपकी रीढ़ में, सांसों में, कंधों पर जहर की तरह बह रहा है। और इस जहर को निकालने का तरीका है बिना प्रतिक्रिया के चित्त को देखना। ये कोई किताबी बात नहीं, ये प्रयोग है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस भाग में यह समझाया गया है कि कोई भिक्षु चित्त में चित्तानुपशी होकर कैसे विहार करता है। इस संदर्भ में भगवान ने बताया क्या है कि चित्त रागयुक्त होने पर साधक बखूबी जाने कि इस समय मेरा चित्त रागयुक्त है, और राग विहीन होने पर बखूबी जाने कि इस समय मेरा चित्त राग विहीन है। ऐसे ही जब जब चित्त द्वेष युक्त अथवा द्वेष विहीन हो, मोहयुक्त अथवा मोहविहीन हो, संक्षिप्त अथवा विक्षिप्त हो, महग्गत अथवा अमहग्गत हो, सउत्तर अथवा अनुत्तर हो, समाहित अथवा असमाहित हो, विमुक्त अथवा अविमुक्त हो, यहाँ यह समझना आवश्यक है कि चित्त की अनुपश्यना चित्त की कल्पना करने से नहीं की जाती है, बल्कि चित्त में समय समय पर जो कुछ जागता है उसे ध्यान में रखकर की जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी समय चित्त में राग जागे तो साधक यह जाने कि इस समय मेरा चित्त राग वाला है। राग निकल जाए तो यह जाने कि इस समय मेरा चित्त बिना राग वाला है। यह जानने का काम साक्षी भाव से करना होता है। चित्त में राग जागने पर चित्त से घृणा न करने लगे, राग को दूर करने की चेष्टा न करने लगे, अन्यथा विपश्यना नहीं होगी। इस समय राग वाला चित्त है, बस इतना भर जाने। आगे का काम कुदरत करती है, विश्व का विधान करता है। जैसे ही साधक राग वाले चित्त को साक्षी भाव से देखता है, नया राग पैदा होता नहीं, राग के प्रति घृणा निपजती नहीं, और राग की परतें अपने आप उतरने लगती हैं। ऐसे ही चित्त से राग निकल जाने पर साधक खुशियों से न नाचने लगे कि देखो मेरे चित्त से इस समय राग निकला हुआ है, अन्यथा फिर विपश्यना नहीं होगी। साधक केवल इतना भर जाने कि इस समय मेरा चित्त बिना राग वाला है। बाकी का सारा काम कुदरत करेगी, विश्व का विधान करेगा। जैसे ही साधक वीतराग चित्त को साक्षी भाव से देखेगा, कोई प्रतिक्रिया होगी नहीं, और प्रतिक्रिया नहीं होगी तो राग पुनः जागेगा नहीं। ऐसे ही द्वेष, मोह आदि के बारे में भी जानना चाहिए। अब कुछ शब्दों के बारे में। यदि काम करते करते साधक का चित्त एकदम एकाग्र हो जाए तो संक्षिप्त, और चारों ओर बिखर जाए, इधर उधर दौड़ने लगे तो विक्षिप्त। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें ध्यान में कल्पनाओं के आधार पर 10 दिशाओं में मानस को फैलाने पर चित्त महग्गत, और ऐसा न होने पर सिमटे रहने पर अमहग्गत, जिसे अभी आगे की अवस्थाएं प्राप्त करनी है। ऐसा चित्त सउत्तर, और जो ऐसी अवस्था पर पहुंच गया जिससे आगे जाने को कुछ नहीं है, वह अनुत्तर। समाधिस्थ है तो समाहित, और ऐसा नहीं है तो असमाहित। विकार विहीन है तो विमुक्त, और ऐसा नहीं है तो अविमुक्त। चित्तानुपश्यना करते हुए भी वही स्टेशन आते हैं जो कायानुपश्यना अथवा वेदनानुपश्यना करते हुए आते हैं। भीतर बाहर सर्वत्र चित्तानुपशी हो विहरना। चित्त के समुदय, व्यय और समुदय व्यय, अर्थात समुदय और व्यय को साथ साथ जानना। इस प्रकार समुदय व्यय धर्मानुपशी होकर भंग की अवस्था में से गुजरना, और यह समझने लगना कि अरे बस यही चित्त है। चित्तानुपश्यना करते हुए भी वेदना साथ जुड़ती है, तभी सही रूप से चित्तानुपश्यना हो पाती है। वस्तुतः सतिपट्ठान के समूचे क्षेत्र में वेदनाओं को कहीं भी अलग नहीं रखा जा सकता। वेदनाओं को अलग रखने का अर्थ होता है संप्रज्ञान को अलग रखना। संप्रज्ञान को अलग रखने का अर्थ होता है सम्यक स्मृति का काम न करना, सम्यक स्मृति को प्रतिष्ठापित न करना। सतिपट्ठान का आशय ही यह होता है कि सम्यक स्मृति के साथ संप्रज्ञान प्रतिक्षण जुड़ा रहे। संप्रज्ञान जुड़े होने का अर्थ है वेदनाओं के उदयव्यय की जानकारी का बने रहना। चित्त और चित्त के साथ जैसे ही कुछ जागता है,
जिसे उस समय के चित्त का धर्म कहते हैं। शरीर में कोई न कोई वेदना जाग उठती है। इसीलिए भगवान ने अन्यत्र प्रतिपादित किया है, सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा, सारे धर्म वेदना के साथ संसरण करते हैं। इस प्रकार चित्त में जो धर्म जागता है वह वेदनाओं के साथ शरीर पर प्रवाहमान होने लगता है। दोनों परस्पर जुड़ से जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चित्त में कुछ जागे और उसका शरीर पर प्रभाव न पड़े। यह असंभव बात है। मन में जो जागेगा, मन जो धर्म धारण करेगा, वह वेदनाओं के रूप में प्रकट होगा ही। जैसे कायानुपश्यना करते हुए साधक उस अवस्था पर जा पहुंचता है जहां काया में सूक्ष्म काया को देख लेता है, उस पर किसी प्रकार का आरोपण नहीं करता। वेदनानुपश्यना करते हुए वेदनाओं में तरंगों, ऊर्मियों को देख लेता है, उन पर किसी प्रकार का आरोपण नहीं करता। वैसे ही चित्तानुपश्यना करते हुए भी मात्र विज्ञान को जान लेता है और उस पर किसी प्रकार का आरोपण नहीं करता। चित्तानुपश्यना करते हुए भी उस निरालंब अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां मात्र ज्ञान, मात्र दर्शन बना रहता है और इंद्रिय क्षेत्र में ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं रहता है। उस समय संज्ञा काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। तब कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है जिसमें केवल ज्ञान होता है, कोई सम्मिश्रण नहीं। इस प्रकार कोई भिक्षु चित्त में चित्तानुपश्यी होकर विहार करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, चित्तानुपश्यना का नाम है बिना राग, बिना द्वेष, बिना मोह के अपने मन को जैसा है वैसा देखना। गोयनका जी कहते थे, जब चित्त में राग जागे तो उससे घृणा मत करो, जब राग चला जाए तो खुशी से मत नाचो, बस देखते रहो। यही साक्षी भाव है, यही विपश्यना का हृदय है। और जैसे ही तुम बिना प्रतिक्रिया के देखना सीख जाते हो तो फिर कुदरत अपना काम करती है। राग की परतें अपने आप झड़ती हैं, द्वेष घुलता जाता है, मोह टूटता जाता है। यह कोई सोचने की बात नहीं, यह करके देखने की बात है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आज से रोज मात्र 10 मिनट निकालिए, किसी कोने में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने चित्त में जो भी उठ रहा है, गुस्सा हो, लालसा हो, उदासी हो या बस खालीपन, बिना पकड़े, बिना भागे, बस देखते रहिए। 1 सप्ताह में आप खुद महसूस करेंगे, वह शांति जो बाहर ढूंढते थक गए थे वह अंदर ही बैठी थी। और वही शांति, वही मुक्ति, यही तो बुद्धत्व का मार्ग है। अपने ही चित्त में डूबी उस मौन मुस्कान के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।